कांगची योवल से ब्रेकअप करने के बाद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद योवल काफी ज्यादा रो रही थी कि तभी ही उसके पास कौन आता है। कांगची भी बहुत ही ज्यादा परेशान था, इसलिए वो ली शुशिन के पास जाता है एंड उससे पूछता है कि आपको एक दिन पता चले कि आप जिस पर्सन से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो आपकी वजह से मर रहा है तो आप क्या करेंगे। ली शुशिन कहते हैं कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो पर्सन जिंदा रहे। तभी ही उनके पास कुछ निंजा आने लगते हैं। कांगची ली शुशिन को प्रोटेक्ट कर रहा था तो वो उसे कहते हैं कि डरो मत, मैंने ही इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है। जब वहाँ पर उसका लीडर आता है तो ली शुशिन उसे कहते हैं कि 3 दिन मैं तुम्हें देता हूँ, इन 3 दिनों के अंदर कोरिया छोड़कर चले जाओ वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोरिया का हेड जनरल होने के नाते अभी मैं तुमसे शांति से बात कर रहा हूँ, अगली बार तुमसे मेरी तलवार ही बात करेगी। ये सुनकर ये लीडर डर के मारे अपने से भी बड़े लीडर से कहता है कि हमें जापान वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि ग्वानफुंग ने कहा है कि वो हमारा साथ देगा, इसलिए हमें यहीं पर ही रुकना होगा क्योंकि वॉर तो होकर ही रहेगी। योवल बहुत ही ज्यादा सैड थी पर फिर खड़ी होकर कहती है कि उस कमीने कांगची की इतनी हिम्मत कि उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। उसने मुझसे वादा किया था कि वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगा और मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उसकी ये वादा तोड़ने की हिम्मत भी कैसे हुई, मैं उस बंदर को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसका सामना एक स्टूडेंट से होता है। वो कहता है कि टीचर योवल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर वो योवल को जंगल के रास्ते की तरफ लेकर जाने लगता है। कांगची जब ली शुशिन से बात करके वापस आता है तो सोंग उसे कहता है कि योवल कहीं भी नहीं मिल रही, गॉन और टीचर अभी उसे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर वो स्टूडेंट ग्वानफुंग के आदमियों से मिला हुआ था, वो सभी लोग योवल को किडनैप करके वहाँ से ले जा रहे थे। तभी ही वहाँ पर गॉन आ जाता है। वो उस स्टूडेंट को देखकर कहता है कि धोखेबाज, तुमने योवल के साथ क्या किया है। वो जैसे ही योवल को बचाने के लिए जा रहा था कि वो स्टूडेंट गॉन को स्टैप कर देता है। ये देखकर गॉन उस हमलावर को ऑन द स्पॉट मार डालता है। तलवार लगने के बाद गॉन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इन सभी हमलावरों को एक अच्छी टक्कर देता है कि तभी ही एक हमलावर आकर उस पर दूसरा वार करता है जिससे गॉन हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी ही वहां पर कांगची आकर उन सभी हमलावरों को मारकर गॉन के पास आता है। तो गॉन उसे कहता है कि जल्दी से योवल को बचाओ। इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है तो कांगची अपना खून देकर गॉन को बचाता है। जब वो ग्वानफुंग के पास जाता है तो ग्वानफुंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें योवल को जिंदा रखना है तो तुम्हें ली शुशिन को मारना होगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइस है, पहले योवल को बचाओ, ली शुशिन को मार दो, दूसरा योवल को मारकर ली शुशिन को बचाओ। ग्वानफुंग ने तो उस सर्वेंट और मिस्टर चोई को भी पकड़ लिया था। ये देखकर कांगची उसे कहता है कि तुम सच में एक जानवर हो, नहीं तुम जानवर से भी ज्यादा बदतर हो। ये सुनकर ग्वानफुंग कहता है कि तुम खुद एक हैवान हो और तुम मुझे जानवर कह रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन का टाइम है, जल्दी से ली शुशिन को मार दो वरना मैं तुम्हारी योवल को मार दूंगा। यहाँ दाम प्योंगचुन को जब योवल की किडनैपिंग के बारे में पता लगता है तो वो कहते हैं कि कांगची कहाँ पर है, जल्दी से उसे यहाँ पर बुलाओ। जब कांगची वहाँ पर आता है तो दाम प्योंगचुन अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उसे कहते हैं कि तुम योवल पर से गिव अप कर दो, उसे मरने दो क्योंकि ली शुशिन की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। दाम प्योंगचुन उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम अपनी गू फैमिली बुक ढूंढने के लिए चले जाओ और योवल के बारे में तुम भूल जाओ। ये सुनकर कांगची कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इंसान सिर्फ और सिर्फ योवल के लिए ही बनना चाहता हूँ। अगर योवल ही जिंदा नहीं रही तो मेरे इंसान बनने का क्या फायदा। मैं योवल से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे डैड वॉलरोंग ने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत से प्यार किया था एंड वो उसके लिए मरने को भी तैयार थे और मैं बिल्कुल अपने डैड जैसा हूँ। मैं योवल को इस हालत में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर गॉन कहता है कि मैं कांगची की बात से सहमत हूँ, मास्टर प्लीज आप मुझे योवल को बचाने के लिए कांगची के साथ जाने दे। ये सुनकर ताइसियो भी कहता है कि मैं भी इन दोनों के साथ जाऊंगा। ये सुनकर दाम प्योंगचुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इन तीनों को जाने की परमिशन दे देते हैं। जब ये लोग होटल में योवल को बचाने के लिए आते हैं तो दूर से ही ग्वानफुंग के आदमी ने उन लोगों को आते हुए देख लिया था, इसलिए वो लोग योवल को किसी दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। जब ताइसियो और गॉन वहाँ पर आते हैं तो वो दोनों इस जगह को देखकर कहते हैं कि लगता है कि हम लोग लेट हो गए। आगे कांगची ली शुशिन के पास जाता है। जब इसके बारे में ग्वानफुंग को पता लगता है तो वो सोचता है कि यानी कि कांगची ने फैसला कर लिया है कि वो ली शुशिन को मार डालेगा। ग्वानफुंग अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जब कांगची ली शुशिन को खत्म करने के बाद योवल को बचाने के लिए यहाँ आएगा तो तुम उसे गन से उड़ा देना। योवल को जिस जगह पर बांधा गया था उस
उसके ऊपर एक आयरन बॉल थी जो कि रेत खत्म होने के बाद वो सीधा योवल के ही ऊपर आकर गिरने वाली थी, जिस वजह से योवल बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन तभी ही हम बाहर देखते हैं कि यहाँ पर कांची और गॉन बाहर आ गए हैं। जैसे ही ये आयरन बॉल योवल के ऊपर गिरने वाली थी कि कांची आकर उसे बचा लेता है। योवल उसे वहीं पर ही मारते हुए कहती है कि आगे से ऐसा मत करना, तो कांची उसे गले लगाते हुए कहता है कि आगे से मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा एंड ब्रेकअप की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ली शुशिन होटल आकर ग्वानफुंग से पूछते हैं कि तुम किसके लिए जी रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, फिर तुम लोगों को क्यों मार रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं अपने लिए जी रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ करने में काफी मजा आता है। ली शुशिन उसे कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो। तो ग्वानफुंग कहता है कि आप ऐसा कह सकते हैं। तो ली शुशिन उसे कहते हैं कि फिर तुम ये बताओ कि तुमने देश के साथ गद्दारी क्यों की, तुम क्या देश को बेचना चाहते हो। ये सुनकर वो कहता है कि उन लोगों ने मुझसे डील की कि वो लोग मुझे यहाँ का गवर्नर बना देंगे, तो बदले में मुझे उसे मिलिट्री के कुछ सीक्रेट बताने होंगे। मुझे ये डील काफी अच्छी लगी, इसलिए मैं उनके साथ मिल गया। जैसे ही ग्वानफुंग के लोग ली शुशिन को मारने वाले थे कि तभी ही वहाँ पर ये सभी लोग आ जाते हैं। कांची ग्वानफुंग से कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हारे टेबल पर लकड़ी मारी थी तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये होटल तुमसे एक दिन छीन लूंगा एंड वो दिन आज है। यहाँ पर हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि कांची को गोली मारने ही वाला था, लेकिन बीच में योवल आ जाती है एंड गोली उसे लग जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।